आज बहुत ही भारी मन और दुख के साथ आप सभी आपके माध्यम से अपने सभी फ्रेंड फॉलोअर्स और जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता को मैं सूचित करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। यह निर्णय बड़ा कठिन था। रात्रि में 12 बजे सोचते सोचते मैंने निर्णय लिया। तब फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट किया कि कल दिन में मैं प्रेस वार्ता करूंगा। बेसिकली लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अरमान से और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से, क्योंकि मैंने 14 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम में जो बुक है मैंने मंगवा के सबसे पहले इस बुक को पढ़ा था और संघ से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। कॉलेज के स्कूल के दिनों में संघ की शाखाओं में मैं जाते रहा हूँ। तो बहुत अरमान से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक मूल्यों और आदर्शों वाली पार्टी है। लेकिन इस विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटों की बंटवारा की गई और इसमें परिवारवाद की जो झलक मिली, उसको देखने के बाद मेरे सारे अरमान तार-तार हो गए। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो संघ की नीतियों से भाजपा में जुड़े हुए थे। कई कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, कई ने इस्तीफा दिया। आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा के कई पुराने विधायक लोग भी छोड़ दिए भाजपा को। तो उसके पीछे सबके मन में यही दुख है कि भाजपा अपने नीतियों से और संघ के आदर्शों और मूल्यों से बिल्कुल भटक चुकी है। तो मैं बहुत ही भारी मन से ये निर्णय लिया कि अब इस ऐसी परिस्थिति में इस पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगी। मैं वर्तमान में आप सबों को बता दूं कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं। नहीं मेरी कोई इरादा है कि मैं तुरंत कोई चुनाव लड़ूं या किसी दल में जाकर के चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं बेसिकली भाजपा संघ की नीतियों से जुड़ा हुआ हूं, आगे भी जुड़ा रहूंगा। लेकिन भाजपा को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। भाजपा को यह ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं कमल जिसको भी दे दूंगा वो कमल खिल जाएगा, जबकि ये बहुत गलतफहमी है। लोकतंत्र में मेरा मानना है कि असली मालिक जनता है। जब तक जनता के इच्छाओं के अनुरूप टिकट आप नहीं देंगे, तब तक जनता जिता देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी शहर में 2019 में आपने देखा है कि एक मुख्यमंत्री चुनाव हारे। उस चुनाव को अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए कि मुख्यमंत्री रहते हुए सिटिंग मुख्यमंत्री इस चुनाव को हारे हैं। और अगर वही गलतियों को हम फिर से दोहराएंगे तो शायद हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेंगे। ऐसा कहने में मुझे कोई दुख नहीं हो रही है। इसलिए मैं छोड़ने के बाद भाजपा, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ जिसने इस परिस्थिति में भाजपा को छोड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा को अभी वर्तमान परिस्थिति में छोड़े हैं, लेकिन कई लोगों का स्वार्थ है कि वो छोड़े जाके जेएमएम ज्वाइन कर लिए या कहीं से टिकट के लिए दौड़े। मैं उस स्वार्थ से बिल्कुल परे हूँ। मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ। 32 वर्षों तक इस राज्य में और बिहार प्रदेश में काम करने के बाद मैं अपने 6 जिलों के एसपी रहने के दौरान कई कठोर निर्णय लिया। कई कठोर निर्णय मुझे याद है कि मैं जब सिमडेगा में एक विधायक और जो पूर्व मंत्री थे उनको गिरफ्तार करना था, तो उस समय मेरे सामने बहुत विकट समस्या आई थी। मैं रांची में भी जब एक विधायक को गिरफ्तार कर रहा था तो भी बहुत विकट समस्या आई थी, लेकिन मैंने कभी झुका नहीं और कठोर निर्णय अपने आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए मैंने लिया। आज मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम समर्थकों को कि इस विधानसभा चुनाव में मैं वैसे लोगों का प्रचार जरूर करूंगा जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इन नीतियों के खिलाफ में खड़ा होकर के चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं जरूर, अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनके समर्थन में जाऊंगा और प्रचार करूंगा, क्योंकि भाजपा का शुद्धिकरण इस देश के लिए जरूरी है, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए जरूरी है। भाजपा शुद्ध होगा तभी भारत देश का नव निर्माण होगा और भारत देश में एक नई संस्कृति आएगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा पार्टी में? जी, आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा पार्टी में? बिल्कुल उम्मीद थी। मैंने सारे लोगों से पूछ करके और बोल करके ज्वाइन किया था। उस समय भाजपा के जितने बड़े लोग थे यहाँ से दिल्ली तक,
सबको मैंने जाके कहा था कि पश्चिमी विधानसभा खाली है, मैं वहां से भाजपा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर आप टिकट देने के लिए बोलते हैं तो मैं भाजपा में ज्वाइन करूंगा। मैं उस समय सरजू राय जी से भी जाकर के पूछा था। आज मैं, चूंकि इन्होंने बात छेड़ दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरजू राय से जाकर के आप पूछिए कि मैं उनके घर पर सबसे पहले जाके मिला था और मैं कहा था कि आप चुनाव अगर लड़ेंगे पश्चिमी से तो मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा कि नहीं, मैं सोचूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नहीं, आप मेहनत कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, मैं पश्चिमी से चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं लड़ूंगा। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ने के चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहता था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और चुनाव लड़ना इसलिए चाहता था कि जब झारखंड से हिंदी हटाया गया, जब झारखंड से भोजपुरी हटाया गया, जब झारखंड से मगही हटाया गया, तो ये विधायक क्या कर रहे थे जो अभी इस यहाँ पर चुनाव के लिए मैदान में बैठे हुए हैं? किसी विधायक ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। मैं डीआईजी रहते सरकार के विरुद्ध में नहीं बोलने के बावजूद भी मैं सरजू राय के भी घर पर उस समय गया था एज ए कुल्हान डीआईजी। इस बार ये पन्ना गुप्ता के भी घर पर गया था और जाकर दोनों से रिक्वेस्ट किया था कि ये इतनी अहम मुद्दा है कि अगर आज आप नहीं जगेंगे तो आने वाला 10 साल के बाद अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। लेकिन इन लोगों ने उस समय हमको कहा कि राजीव जी आप कोर्ट चल जाइए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में ही सॉल्व होगा। जबकि विधायक का एक काम होता है इस बिंदु पर खड़ा होना चाहिए था। पन्ना गुप्ता उस समय मंत्री थे, इन्हें खड़ा होना चाहिए था। मैं इतना ही कहा था कि आप कम से कम सरकार को धमकी तो दीजिए कि मैं रिजाइन कर दूंगा इस मुद्दे पर। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in